उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पीएम मोदी को। और ये तस्वीरें भारत तो एक बहुत बड़ी और सीरियस डेवलपमेंट है। और फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ 27 ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ सबमरीना भी ਲੈ ਚੱਲੇ। पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये गुंजायमान साफ तौर से हो रहा है फ्रांस की पेरिस की सड़कों पर। क्या मामलात हैं जो कि हर मुल्क उनको बुला रहा है या फिर वो हर मुल्क का दौरा कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। अगर हम दुबई के ऊपर भी नजर डालें तो दुबई में उन्होंने सबसे बड़ा मंदिर, जब उसकी मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसका इफ्तिताह समझ लें किया गया था, तो तब भी वो गए थे वहां पर। वो ये है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, जिसे डाक बोला जाता है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनके सारी बात है जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनी आस्ते करने हैं, चीनी शौके हुए ने तो ठीक करने हैं। तो चीन के लिए जारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो जारी बात है। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ। फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ 27 ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ जनाब सबमरीना भी ले चले, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस गए, पेरिस थे आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। और जिससे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि, और ये जो उनका वो जो है ना आत्मनिर्भर भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारा कुछ जो है वो इंटरनल जो वो करना चाह रहे हैं। सो ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी है। सो जारी बात है मोदी साहब जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने तकरीबन 36 एक राफेल फाइट जो थे
वो फ्रांस से पहले भी लिए हैं। सो ये एक चीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि ये क्या चीज़ है, क्या ये वही 36 हैं या कि ये नए 26 हैं। मेरा ख्याल है ये 36 प्लस 26 हैं, ठीक है जी। और ये जो एक्सेप्टेंस है जो डाक ने, जो डिफेंस अपोजिशन काउंसिल ने दे दी है, वो मेरा ख्याल है सारे मरीन एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये सारे मरीन एयरक्राफ्ट हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है। और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना, वो एक नेवल कंट्री बनने के, नेवल पावर बनने के चक्कर में है। इंडिया ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर ट्राइड भी जो है वो कंप्लीट कर चुका है। तो हमें ये भी देखना है कि हम क्या है भाई, किधर ठहरे हुए हैं अब। और ये इसकी जो ये लॉन्ग रेंज है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो है वो मार सकता है। पाकिस्तान समझता है कि हमारा जो JF-17 थंडर है वो समहाउ इस काबिल है कि वो कर सकता है। लेकिन ये जो डसॉल्ट एविएशन है वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो दे आर गिविंग सो मच टू इंडिया। सो भले डसॉल्ट एविएशन हो, भले आपकी जिसे वो कहते हैं ना एयरबस हो, बोइंग हो, हर चीज़ जो है वो इंडिया में जा रही है बिकॉज उनको पता है कि भाईजान उन्होंने कोल पैसे ने, उन्होंने कोल कैश है एंड दे वांट टू बाय। सो हमें इस चीज़ को ये तसव्वुर करना है कि वेयर आर वी गोइंग। और जैसे आपको पता है कि ये 25 साल हो गए हैं इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को। सो हमने तो सारे सियासी तजर्बे किए, असां दे एक दूजे नू चंडा मारियां, थप्पड़ मारे, इन्नू उतार दे उन्नू उतार दे, हमें ये वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगता है, इसको घर भेज दो, हमें इस वज़ीर आज़म की आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जी फारग हो गया, ठीक है जी। इंडिया ऑलरेडी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो जो मेक इन इंडिया है वो उसको तो आगे अगली सतह पर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। सो और इसमें सिर्फ ये तो एक चीज़ है ना मेक इन इंडिया में कि वो सारे मुल्कों को कह रहे हैं कि इधर आए। जैसे मैं अगले दिन आपको जापान की बात बता रहा था कि दे रेड डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर ने कहा भाई कि इंडियन वे क्या है, ठीक है जी। और अभी उन्होंने मेक इन इंडिया इतना ज़्यादा किया कि आज वो सारे जो है ना हर मुल्क ये कह रहा है अच्छा इंडिया को खुश करना है, चलो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करो। एक तो लेबर चीप, एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काम चाइनीज़ नहीं करते, ठीक है। इस चीज़ पे जिसे वो कहते हैं ना कि हमें नहीं कुछ पता कि भाई चाइनीज़ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी उस तरह नहीं करते, बड़ी लिमिटेड करते हैं अगर करते हैं तो। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है चाइनीज़ को समझने में, उनके साथ इंगेज होने में।